हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning students. Now we are going to start Hindi literature. Lesson 15 कबीर के पद। ये आपके कबीर के पद हैं 2। इस कविता के माध्यम से जो पद हैं कबीर के वो बताना चाह रहे हैं कि ईश्वर कहाँ पे मिल सकता है। वह वाई आर्डर से हमेशा दूर रहते थे। कबीरदास जी जो थे वो कहते थे कि जो आप मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, तो यहाँ पे ईश्वर नहीं मिलता। ईश्वर कहाँ मिलता है? आप जिसकी सहायता करते हो, जीवों की सहायता करते हो, मनुष्य की सहायता करते हो, तो वहाँ ईश्वर शीघ्रता से प्राप्त हो जाते हैं। और ये संसार भी नश्वर है, तो सतगुरु का ईश्वर का अगर आपको ईश्वर तक पहुँचना है तो आप सतगुरु का नमन करो, स्मरण करो। तो इसके माध्यम से उन्होंने बताया है कि ईश्वर आपको कहाँ मिल सकता है। तो पहला पद है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काव्य कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में ना ही जोग वैराग में, खोजी होई तो तुरंत मिले हो पल भर की तलाश में, कह कबीर सुनो भाई साधु सब सांसों की श्वास में। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे यानी कि ईश्वर के लिए कहते हैं कि तुम इधर उधर कहाँ ढूंढते हो, मैं तो हमेशा तुम्हारे पास में ही हूँ। मैं ना मस्जिद में हूँ, ना मंदिर में हूँ, ना काबा में, ना कैलाश में हूँ। मैं तो ना बैराग में हूँ, ना क्रिया कर्म में हूँ। मुझे यदि प्राप्त करना चाहते हो, यदि पाना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी सांसों में भी हूँ। यदि तुम जीवों की सहायता करते हो तो मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ। बाहर ढूंढने से मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगा। यानी कि ईश्वर के लिए कहा गया कि ईश्वर आपको बाहर ढूंढते हैं ना, आप मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं कि यहाँ ईश्वर है, यहाँ ईश्वर है, तो वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर कहाँ पर मिलेगा? जब आप किसी की सहायता करें। ईश्वर सब जगह विद्यमान है। आप जो काम करोगे, आप जीवों की सहायता करोगे, इंसान की सहायता करोगे, यानी कि जो अच्छी अच्छी बातें करोगे, तो वो उसके लिए ही वहाँ पे आपको ईश्वर मिल सकता है। और आपको अगर मंदिर मस्जिद में जाते तो वहाँ ईश्वर आपको प्राप्त नहीं होता। तो ये आपको इसमें कबीरदास जी ने इस पद में बताया है। अब आपका सेकंड है, रहना नहीं देश बिराना, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद बूंद बड़े गुल जाना है, यह संसार कांट की बाड़ी, उलझ उलझ मरी जाना है, यह संसार झाड़ों हो झाकर, आग लगे जरी जाना है, कहत कबीर सुनो भाई साधु सतगुरु नाम ठिकाना है। अब इसके माध्यम से वो क्या बताना चाहते हैं कबीरदास जी? उन्होंने बताया है रहना नहीं देश बिराना, यानी कि देश यानी कि संसार, यानी कि हमें इस संसार में नहीं रहना है, क्योंकि ये संसार हमारा बिराना है, यानी कि विदेश है, बेकार है, बैराग है, क्योंकि संसार हमारा नश्वर है। हमें इस संसार में नहीं रहना है। संसार ही क्या है? एक कागज़ की पुड़िया के समान है। जैसे कागज़ की पुड़िया पे या कागज़ पे पानी की बूंद गिर जाती है और कागज़ हमारा घुल के ख़त्म हो जाता है, ऐसे ही हमारा संसार है। एक संसार ही कहे कांट की बाड़ी है, यानी कि ये कांटे हैं, कांटे भरी जिंदगी है संसार में, जो कि हम इसमें उलझते रहते हैं और उलझ उलझ के हमको मर जाना है। और ये संसार हमारा क्या है? झाड़ झड़ियों के बराबर है, जो कि एक दिन हमको इसी में ही जल जाना है। तो यदि आपको ईश्वर प्राप्त करना है तो वो कहते हैं कि आप सतगुरु एक नाम ऐसा है जो सच्चा है, जो हमें ईश्वर तक पहुंचा सकता है। बाकी हमारा सब बेकार है, ये संसार बेकार है। इसलिए अगर आपको ईश्वर का नमन करना है, स्मरण करना है, तो आप सतगुरु ही हमारा सच्चा गुरु है। तो इस दोनों के माध्यम से कबीरदास जी ने अपनी ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया है कि किस तरीके से आपको ईश्वर प्राप्त हो सकता है। तो इसको आप ढंग से पढ़िएगा, रीड करिएगा, शब्द आपको अपनी कॉपी में करने हैं, और इसके जो आपको अर्थ हैं वो भी आपको ढंग से सुनना है और अपनी कॉपी में अपनी भाषा में आपको लिखना भी है। ओके स्टूडेंट्स।